नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जहां प्यार तो है, लेकिन उस प्यार की गर्माहट के साथ साथ ना एक घुटन भी है। कहानी का नाम है मकड़जाल। सच कहूं तो कहानी का पूरा सार इसी एक लाइन में छुपा है। ये एक ऐसे साइकोलॉजिकल जाल की बात है जो रिश्तों के धागों से ही बुना जाता है। इतना नाजुक कि दिखता नहीं, पर इतना मजबूत कि उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले कहानी के इस जाल की बुनावट को ही समझते हैं। इसका ये जो टाइटल है वो क्या कहता है और ये कहानी हम तक पहुंची कैसे। देखिए, इस कहानी के बारे में सबसे दिलचस्प बात है इसका जन्म। ये कोई बड़े पब्लिशिंग हाउस से नहीं निकली, बल्कि नवंबर 1993 में एक पारिवारिक हाथ से लिखी हुई मैगजीन सुबह में छपी थी। जरा सोचिए, एक हैंड रिटन मैगजीन। ये बात ही कहानी को एक बहुत पर्सनल और अपना सा एहसास देती है। और अब आते हैं इसके नाम पर, मकड़जाल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि कहानी की पूरी आत्मा है। ये उस घुटन, उस इमोशनल डेडलॉक और इंसानी रिश्तों की उस उलझी हुई फितरत का प्रतीक है जिससे बच निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहानी का हीरो पारस खुद को ठीक ऐसे ही एक जाल में फंसा हुआ महसूस करता है। अब मिलते हैं कहानी के उन दो किरदारों से जिनकी ये जो अलग अलग दुनियाएं हैं वही इस मकड़जाल को बुनती हैं। ये हैं पारस और कृष्णा। यहाँ पर दोनों के बीच का जमीन आसमान का अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ पारस है, सोचने समझने वाला, अपने में रहने वाला, जिसे इमोशनल फ्रीडम चाहिए। उसका रास्ता है मौन यानी खामोशी। और दूसरी तरफ है कृष्णा, एनर्जी से भरपूर, एक्सप्रेसिव, जो इमोशनल सरेंडर चाहती है। उसका रास्ता है अभिव्यक्ति, मतलब अपनी बात कहना। चलिए पारस की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पारस के लिए ना उसकी अपनी मन की शांति ही सब कुछ है। उसे प्यार एक घुटन की तरह लगता है, एक ऐसी ताकत जो उसकी शांति को भंग कर देती है। वो योग और सेल्फ कंट्रोल की बातें करता है, लेकिन ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये कृष्णा की इमोशनल इंटेंसिटी से बचने के लिए उसकी एक ढाल है। वहीं कृष्णा की दुनिया तो बिल्कुल ही अलग है। वो चंचल है, अपनी बात खुलकर कहती है, लेकिन उसकी इस चंचलता के पीछे एक गहरी इमोशनल इनसिक्योरिटी छिपी हुई है। वो पारस की खामोशी को, उसकी बेरुखी, उसका ठंडापन समझ बैठती है। वो बार बार जो उससे जुड़ने की कोशिश करती है ना, वो असल में पारस की चुप्पी की दीवार को तोड़ने की एक बेताब कोशिश है। तो जाहिर है, जब दो इतने अलग स्वभाव के लोग एक रिश्ते में होते हैं तो टकराव तो होना ही है। लेकिन यहाँ टकराव से भी ज्यादा बड़ी चीज है संवादहीनता, मतलब कम्युनिकेशन का पूरी तरह से टूट जाना। ये उनके रिश्ते का एक दुखद चक्र है जो बार बार घूमता है। पहला कदम, कृष्णा अपनी भावनाएं जाहिर करती है, कनेक्शन ढूंढती है। दूसरा कदम, जवाब में पारस अपने ख्यालों में और डूब जाता है, दूरी बनाने लगता है। तीसरा कदम, शब्द तो कहे जाते हैं लेकिन उनका असली मतलब कहीं खो जाता है। और नतीजा, चौथा कदम, हर बातचीत उन्हें करीब लाने की बजाय उनके बीच की खाई को और चौड़ा कर देती है। इस एक लाइन में पारस की पूरी घुटन सिमट जाती है। लेखक ने क्या कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया है। उसे ये रिश्ता एक मकर जाल जैसा लगता है, अनगिनत धागों वाला, ठीक वैसे ही जैसे एक मिर्च के अंदर अनगिनत बीज होते हैं। ये दिखाता है कि वो कृष्णा की उम्मीदों और अपनी भावनाओं के बीच कितना ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है। कहानी का ये जो टकराव है, ये धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ता है। और इसका अंत किसी शोर शराबे से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे सन्नाटे से होता है। कहानी के क्लाइमैक्स पर एक आखिरी टेंशन से भरा पल आता है। कृष्णा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो एक आखिरी बार जवाब मांगती है। इस बार पारस की चुप्पी कोई मामूली चुप्पी नहीं, बल्कि एक फैसला सुनाने वाली चुप्पी बन जाती है जो सब कुछ तय कर देती है। और उस फैसला सुनाने वाली चुप्पी का नतीजा, कृष्णा हमेशा के लिए चली जाती है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां उनका मकड़ जाल टूटता नहीं, बल्कि एक नए रूप में पारस को हमेशा के लिए जकड़ लेता है। कृष्णा के जाने के बाद पारस को वो आज़ादी नहीं मिलती जिसकी वो कल्पना कर रहा था, बल्कि जैसा कहानीकार कहते हैं, वो जीवन का एक मूक दर्शक बनकर रह जाता है। मतलब वो जिंदगी को बस दूर से देखने वाला बन गया है। ये एक गहरा अकेलापन है, एक गहरी तन्हाई। तो आखिर में ये कहानी हमें क्या बताती है? इसकी आत्मा क्या है? चलिए इसके जो यूनिवर्सल थीम्स हैं उन पर एक नज़र डालते हैं।
मकड़ जाल सिर्फ पारस और कृष्णा की कहानी नहीं है, ये प्यार के उस कॉम्प्लेक्स नेचर को दिखाती है कि कैसे प्यार जोड़ भी सकता है और दम भी घोट सकता है। ये इमोशनल फ्रीडम की तलाश की कहानी है जो सवाल उठाती है कि क्या रिश्ते में रहते हुए कोई अपनी पहचान बनाए रख सकता है। और सबसे बढ़कर ये मिसकम्युनिकेशन की त्रासदी है, जब लोग एक दूसरे से नहीं बल्कि एक दूसरे पर बात करते हैं। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज़ क्या हो सकती है? और कहानी का जवाब सीधा दिल पर लगता है। नफरत नहीं, बल्कि अपनी बात कह ना पाना। वो अनकही बातें, वो खामोशी जो धीरे धीरे एक मकड़ जाल बन जाती है। यही मकड़ जाल कहानी का सबसे शक्तिशाली और यादगार संदेश है।